बिल्कुल। तुम लोग तुम्हारे बिठाओ, मैं आती हूँ। हाँ हाँ, पानी वानी पिलाना जी। ले और शिकायत कर रही थी ना, कोई शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा, कोई रो धो क्यों नहीं रहा। जा, अब जाकर तैयारी कर आपको बता नहीं सकती, ये सुन के मेरे दिल को इतना चैन पड़ा ना बुआ जी। ऐसे भी ऐसा चेहरा लेकर तू बाहर नहीं जा सकती। तो तुम्हारा चेहरा लेकर जा, ताकि ये नींद की मम्मी को पता चले और वो धूल को जाकर बताए कि तुझे अपने लिए भी नींद के लिए कितना दिल दुखा। चल बिल्कुल सही, चल मैं आती हूँ। ये तो ज्यादा हो जाएगा ना। क्या हुआ रे? फोन किया? रीत, तुमने तो कहा था हम घर जाने वाले हैं। अचानक माँ के पास आने का प्लान कैसे बन गया? नीता आंटी, आप राघव और मुझे साथ देखना चाहती थी ना। आप चाहती थी ना कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाए। देखिए, हमारे बीच में सब ठीक है। हम हमारे रिश्ते को अगले पड़ाव पे ले गए। अब कोई दूरी नहीं है हमारे बीच में। अब प्लीज आप भी जल्दी से ठीक हो जाए और हमारे पास लौट आए, ताकि आप हमें खुश देख सके। आप जानते हैं ना, आपके बिना राघव की हर खुशी अधूरी है। इनकी सक्सेस, इनकी अचीवमेंट सब बेईमानी है। अगर आप उसे देखने के लिए इनके साथ नहीं है तो प्लीज लौट आइए नीता आंटी। मैं बहुत मिस करता हूँ आपके साथ खुशियाँ बांटना, अपनी हर चीज शेयर करना, दुख बांटना, त्योहार मनाना। आप मिस नहीं करती? करती है ना? बस आप जल्दी से हमारे पास लौट आइए, फिर हम सब मिलकर गणपति को घर लाएंगे और धूमधाम से गणपति जी को मनाएंगे। राघव सर, आप प्लीज बाहर आइए, डॉक्टर साहब को आपसे कुछ डिस्कस करना है। जी। नीता आंटी, मुझे सच में आपकी बहुत जरूरत है। कुछ बातें हैं जो मैं राघव को नहीं बता सकती, पर आप तो सब जानती हैं ना, जिस बुआ जी की वजह से आपका ये हाल हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप वापस आ जाए और मेरी मदद करें, उनका असली चेहरा सबके सामने लाने, और हम दोनों मिलकर राघव को उनके बुरे इरादों से बचा सके। प्लीज लौट आइए नीता आंटी, प्लीज मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैं बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या राधा जी, क्या हो गया सुबह सुबह? राधा जी, मैं कल रात से रिंग को फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। और ध्रुव भी सुबह से कोशिश कर रहे हैं, और हमने राघव को भी फोन किया, किसी का फोन नहीं लग रहा है। अब पूनम बहू कह रही है कि वो दोनों कहीं बाहर गए हैं। पता नहीं किस बात का डर था, वो हो गया, वो हो गया। क्या कह रही हैं आप? क्या हो गया? किस बात का डर था आपको? अनुराधा जी, मैं रात भर सो नहीं पाई, मेरी बाई आंख बुला रही थी और मेरा दिल घबरा रहा था, और आप भी अब मुझे तरफ इशारा कर रही हैं। एक माँ का दिल गलत कैसे बोल सकता है? आपको भी यही लग रहा है ना कि रीत के साथ कुछ बुरा हुआ है? आप दोनों माँ गलत कैसे सोच सकती है? वरना हम तो जानते हैं कि हमारी रीत कितनी जिम्मेदार है। वो जहाँ जाती है हमेशा फोन करती है, मैसेज करती है कि वो कहाँ है, कैसी है। पर पता नहीं कल रात कहाँ चली गई, ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, ना कोई खबर। आप भी कह रही है कि आपको कुछ पता नहीं, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। नहीं, जैसे मुझे दूसरी कहाँ मिलेगी। मुझे संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं हुआ होगा रीत। आंटी जी, मम्मी जी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। क्या मतलब? तुम जानती हो एक माँ के दिल की आवाज क्या होती है? माँ बनी हो तुम।
मुझे पता है बेटा मेरी कितनी चिंता हो रही थी हमें और शायद जी का तो रो रो के हाल में हाल हो गए थे। सच में बुआ जी? कैसे नाटक माँ, हो रहा है? बुआ जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था चंपा बाग में नेटवर्क कितने खराब है। रीत के साथ कुछ पल बिताने के लिए मैंने आप सबको इतना परेशान कर दिया। नहीं बेटा ऐसा मत कहो। दरअसल ना गलतियां हमारी ही है। तुम लोग आजकल इंटरनेट के जमाने के मॉडर्न बच्चे और हम थे पुराने जमाने के। तुम लोग अपनी प्राइवेसी एंजॉय करने गए थे और हम लोग यहाँ बेकार में परेशान हो गए। है ना सत्य जी? अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? सीधा करो। रीत, रुको ना। राघव, मम्मी का रेस्टोरेंट जाने का टाइम हो गया, वो नहीं रुकेगी। हाँ बाय बेटा। ख्याल रखना। आप भी। जीते खुश रहो। बुआ जी, आपने जो अपनी महिला समिति के साथ मंदिर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था ना, उसी रिगार्डिंग मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। आप रेडी हो जाइए, वहां चलते हैं साथ में। मैं भी रेडी रहता हूँ। बुआ जी, थैंक यू। आपके इतने ढेर सारे खुशी के आंसू बेकार चले गए क्या? वैसे आपने तो पूरा प्लान बना के रखा था ना कि रीत अब इस घर में वापस नहीं आएगी। पर आपका प्लान तो फेल हो गया। क्या कहना चाह रही हो? मतलब क्या है तुम्हारा? कल रात से मैं इस घर के बाहर नहीं गई हूँ। ओह, अंधेरे में मारा हुआ तीर निशाने पे लग जाए तो कितना मजा आता है ना। वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता कि घर पे बैठे बैठे आपने मुझे दलदल के रास्ते में कैसे मोड़ दिया। वैसे वो जानना जरूरी भी नहीं है। जरूरी तो ये है कि आपको ये याद रहे कि मैं जिंदा हूँ और सही समय आने पे आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगी। और हम आप कितनी भी कोशिश कर आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि भगवान जी भी बुराई का नहीं अच्छाई का साथ देते हैं, तो वो मेरा ही साथ देंगे। आखिर गणपति विसर्जन से पहले मेरा हो गया। मुझे आपको इस घर से बाहर क्यों निकालना है?